नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति पर। उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में और जानकारों के बीच पिछले कई दिन से एक चर्चा आम है और वह यह है कि भाजपा के हरीश रावत पर सीधे हमले के दबाव में आकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कह दिया है कि हरीश रावत कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। दरअसल मैं यहां पर कुछ ऐसे तथ्य लेकर आया हूं जो यह आकलन करने में मदद करेंगे कि भाजपा अपनी रणनीति में कितनी कामयाब हुई है और यह आकलन करने में भी मदद करेंगे कि देवेंद्र यादव की घोषणा का कोई मतलब है भी या नहीं है और हरीश रावत से उसका क्या बिगड़ा है। आप ध्यान से देखिए और सुनिएगा, मैं तथ्यों के साथ बात करने जा रहा हूं। अभी तक जो मैंने कहा है एक एक बात का उससे सीधा संबंध होगा। आज हाल फिलहाल में प्रदेश की राजनीति के जो केंद्र में मुद्दे हैं उन पर अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 जेपी नड्डा का दौरा, नंबर 2 पूर्व सैनिकों को लुभाने की होड़, नंबर 3 पुरानी पेंशन बहाली, नंबर 4 इगास की छुट्टी, नंबर 5 बेरोजगारी और नौकरी। मैं यहां पर उत्तराखंड के स्थायी राजनीतिक मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उन मुद्दों की बात कर रहा हूं जो पिछले 2-3 दिन से चर्चा में है। और क्योंकि यह चुनावी साल है इसीलिए इन पर बात हो रही है। अब सवाल उठता है कि इन पर बात कौन कर रहा है। एक तो भाजपा और भाजपा की सरकार से जुड़े लोग कर रहे हैं, वो इनको हर मुद्दे को अपने तरीके से देख रहे हैं और इनमें पॉजिटिविटी या अपने पक्ष के तर्क ढूंढ रहे हैं। और दूसरा कौन है, मेरे कहने का मतलब यह है कि इन पांचों बातों के पक्ष और विपक्ष में बात हो रही है, पक्ष और विपक्ष बनते हैं, तो दूसरा कौन है। जैसे इगास की छुट्टी को भाजपा सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है, भाजपा के सांसद अनिल बलूनी ने तो यहां तक कह दिया है कि अगले साल 3 दिन तक इगास मनाने की नई परंपरा शुरू करेंगे। इसी तरह से पुरानी पेंशन पर भाजपा और सरकार का अपना पक्ष है, अपनी बात है। मैं यहां पर बार बार विपक्ष की बात कर रहा हूं, लेकिन सवाल यह उठता है कि विपक्ष कौन है। क्या विपक्ष एक आदमी ही है, क्योंकि केवल हरीश रावत ही है जो हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, सरकार को घेरने के लिए आंकड़े लेकर आ रहे हैं, तथ्य लेकर आ रहे हैं, तर्क लेकर आ रहे हैं और सवाल लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव कह देते हैं कि गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह और हरीश रावत के सामूहिक नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा हरीश रावत नहीं होंगे। अब सवाल यह उठ रहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस का बिना चेहरे के विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला हरीश रावत के लिए कितना बड़ा झटका है और यह भाजपा के लिए कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा भी था, इस सवाल का उत्तर देने से पहले मैं उन 5 बातों की चर्चा करना जरूर चाहूंगा जो मैंने अभी अभी कही है, यानी कि जो हाल फिलहाल के मुद्दे अभी प्रदेश में है। इगास, नौकरी, पुरानी पेंशन, पूर्व सैनिक, इन मसलों पर हरीश रावत, केवल और केवल हरीश रावत सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो उनके पास तथ्य है, तर्क है और आरोप है, लेकिन देवेंद्र यादव जिन गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह की बात कर रहे हैं, हरीश रावत के बराबर में उनको खड़ा कर रहे हैं, आप उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर चले जाइए, वो लोग दिन भर में ढंग से किसी एक मुद्दे को भी उठाते हुए नहीं दिख रहे। खुद देवेंद्र यादव इतनी जोरदार तरीके से भाजपा के खिलाफ या मुद्दों पर बात करते हुए नहीं दिख रहे जितनी हरीश रावत दिख रहे। हरीश रावत लगातार भाजपा से सीधे मुकाबले में है। अब बात इस पर कि यह हरीश रावत के लिए कितना बड़ा झटका है उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ना करना। यह सही बात है, इसे हरीश रावत के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा सकता है। यह भी सही है कि पार्टी के इस फैसले से हरीश रावत के विरोधियों को बल मिलेगा और वो और अधिक आक्रामक होंगे। दरअसल हरीश रावत पिछला विधानसभा चुनाव 2 सीटों से लड़े थे, हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा, और दोनों ही सीटों से हार गए थे। इसी के साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हरीश रावत ने 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो भी हार गए। और ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि पंजाब में जो हाल फिलहाल में पार्टी में गदर मचा है उसको भी हरीश रावत की असफलता के तौर पर देखा जा रहा है। इन बातों को आगे रखकर उनको अपनी ही पार्टी में विरोध का सामना करना पड़ता है। विरोधी इन बातों को आगे रख देते हैं जब बात होती है हरीश रावत के चेहरे की, लेकिन यह भी सच है कि वो पूरे मनोयोग से ये चुनाव लड़ रहे हैं। रही बात भाजपा की, तो यह सीधा सा गणित है कि कांग्रेस में जितना अंदरूनी झगड़ा बढ़ेगा भाजपा को लाभ ही होगा। और अभी तक के हालात पर ध्यान दे तो भाजपा को लाभ मिलता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा बार बार सतह पर आ जा रहा है।
अब तो यही देखना है कि जिस सामूहिक नेतृत्व की बात देवेंद्र यादव कर रहे हैं वो कितना सामूहिकता का प्रदर्शन करता है। तो यह थी उत्तराखंड की आज की राजनीति की बात। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।